बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह एक रैली में मुसलमानों पर फायर हो गए। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। गिरिराज सिंह को लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते और योजनाओं का लाभ ले लेते हैं। गिरिराज सिंह के मुताबिक मोदी सरकार मुसलमानों पर उपकार कर रही है। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन गिरिराज सिंह का विश्वास है कि बीजेपी को मुसलमान वोटर का साथ नहीं मिलता। गिरिराज के इस कॉन्फिडेंस की वजह भी समझिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे, लेकिन सभी चुनाव हार गए। आरजेडी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, उनमें से 8 जीत गए। कांग्रेस के 10 में से 4 मुस्लिम प्रत्याशी जीत पाए। ओवैसी की एआईएमआईएम ने 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 5 जीते। इसी आधार पर गिरिराज सिंह शायद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिहार के मुसलमान इस बार भी एनडीए को वोट नहीं देंगे, इसीलिए वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। मैंने कहा, जो लोग कहते हैं अपने आप को कि मैं किसी का हराम का खाना हमारे धर्म में सही नहीं कहा गया है, यानी किसी का मुफ्त का खाना हराम है, ये कहते हैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूं, क्या 5 किलो अनाज नहीं ले रहे हैं? गिरिराज सिंह के मुताबिक मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, लेकिन बदले में बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी तो मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे। बीजेपी 101 सीट, मुस्लिम उम्मीदवार 0। जेडीयू 101 सीट, मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ 4। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीट, मुस्लिम उम्मीदवार 1। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 6 सीट, मुस्लिम उम्मीदवार 0। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार 0। क्लियर है कि एनडीए को मुस्लिमों का साथ नहीं चाहिए, तभी तो गिरिराज सिंह के बयान का जीतन राम मांझी ने भी समर्थन कर दिया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे कि आगे चुनाव में हम लोगों का साथ दें। कि नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, सबका विकास चाहते हैं, सबका प्रयास चाहते हैं। आज 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई होते हैं। सारा काम हो रहा है, उसमें कोई हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं होती है। मुसलमान वोटर्स को लेकर एनडीए और महागठबंधन की चुनावी सोच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप देखिए कि अभी तक कांग्रेस ने सिर्फ 4 मुसलमान उम्मीदवारों की घोषणा की है। आरजेडी ने भी अभी तक सिर्फ 3 मुसलमानों को टिकट दिया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने चुनाव में 40 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का वादा किया है और अब तक 21 का ऐलान कर चुके हैं। मुसलमानों के वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों को टिकट देने में सबको दिक्कत है। फर्क इतना है कि गिरिराज सिंह ने खुलकर ऐलान कर दिया। गिरिराज जी की जो भाषा है वो इसी तरह की भाषा है। वो हमेशा नफरत और घिरला की बात करते हैं और उसका उनको फ़ायदा भी मिलता है। पार्टी उनको प्रमोट करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो उनको लगता है कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को गाली देकर वो पार्टी के अंदर अपना कद ऊंचा कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी ने तो मान लिया है कि मुसलमान वोट नहीं करेंगे और उसे चाहिए भी नहीं, लेकिन गिरिराज सिंह से संजय राउत ने एक टेढ़ा सवाल पूछ लिया है। तो क्या हिंदुओं को भी आप नमक हराम कहेंगे मिस्टर गिरिराज सिंह? आप वोट चोरी करके चुनकर आए, आपको तो हिंदुओं ने भी वोट नहीं दिया है। तो क्या आप मुसलमानों के साथ जिस हिंदुओं का नमक आप खाते हो सत्ता का, आप उनको भी नमक हराम कहेंगे क्या? इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अगर कोई केंद्रीय मंत्री करता है तो मोदी जी ने उसको तुरंत मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए।
भले ही बीजेपी कहती रहे कि उसे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी मुसलमानों की इतनी तो चलती है कि वो बिहार में जीत हार तय कर सकते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% से ज्यादा है। राज्य की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इनमें 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है, 7 सीटों पर 30% से ज्यादा है और 29 सीटों पर 20 से 30% के बीच है। इसीलिए गिरिराज सिंह के बयान पर बीजेपी चुप है, जेडीयू में सन्नाटा है और हिंदुओं की नाराजगी के डर से महागठबंधन के नेता भी बचकर बयान दे रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने तेवर दिखा दिए हैं। गिरिराज जी बीजेपी को अब ये कह रहे थे आप मुगलता है, तो अपने ही देश में भाषा की मर्यादा लांघिएगा। और कौन लोग इस देश में नमक गद्दारी देश के साथ किया है, अंग्रेज के साथ कौन कौन लोग रहे हैं, गिरिराज जी पहले अपने उस इतिहास को याद कीजिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का मुसलमान अब की बार किस पर विश्वास दिखाता है और किसके साथ जाता है।